हंसेगा। भगवान ने दिव्य अपना रूप दिखला करके यह सांत्वना दी कि हे अक्रूर, ये तो केवल क्रीड़ा मात्र है, मैं तो भक्तों को आह्लादित करने के लिए मथुरा जा रहा हूँ, कंस को मारने के लिए थोड़ी जा रहा हूँ। वहाँ पर हमारी एक कुब्जा है, बेचारी प्रतीक्षा कर रही है, उस पर कृपा बरसाने के लिए जा रहा हूँ। कंस को मारना था तो भगवान को ये चुटकी बजाते थे, अरे भ्रिकुटी विलास सृष्टि जगह हो ही, जिनके भ्रिकुटी मात्र से सृष्टि का संचार होने लगता है, वो कंस किस मच्छर का है, मच्छर के जैसा है वो। भगवान कहते हैं कि मैं शत्रुओं को और दैत्यों को मारने के लिए नहीं आता, मैं तो भक्तों को सो केवल भक्तन हित लागे। कुब्जा प्रतीक्षा कर रही है। भगवान गए हैं, जिन ही मथुरा में प्रवेश किए बाल गोपाल मिल गए। बोले क्यों? बड़ा छलिया निकला भाई, चोरी किया साथ में, माखन खाया साथ में, जब मेला देखने की बात है तो वाह भाई तू अकेले निकल गया, हमें तो पता चला, हम लोग गैया चरा रहे थे, पता चला कन्हैया पहुंचा मथुरा, हम दौड़ते दौड़ते आए। बोले कोई बात नहीं, क्षमा कर दो, चलो अब दर्शन करें मेला का। अपने बाल गोपाल को लेकर के भगवान चल रहे हैं। आगे में देख रहे हैं कि समस्त अट्टालिका पर उपस्थित जितनी स्त्रियां हैं, मथुरा वासिनी हैं, सब भगवान को टकटकी लगा करके देख रही हैं। भगवान भी चारों तरफ देख करके आनंद ले रहे हैं। सबने पूछा कि कन्हैया ये कौन है भाई, देख क्यों नहीं है? बोले कि तुम्हें पता नहीं है हमारे मामा कहाँ है? मामा कहाँ? तो हम लोगों का बेइज्जती करा दो भाई, हम तो फटे पैंट पहन करके आए हैं, सब लोग देखेंगे क्या कहेंगे? भाई कपड़ा की व्यवस्था करो, नहीं तो हमारी तो बेइज्जती हो जाएगी। भगवान बोले चिंता मत करो, व्यवस्था कर देते हैं। आगे बढ़े तो धोबी निकल रहा था। भगवान ने कहा कि भैया इधर तुम जरा। बोले क्या? बोले कि इन लोगों को थोड़ा कपड़ा दे देते तो थोड़ा आनंद है। कौन भाई? बोले कि अरे आपको क्या पता, मैं खास मेहमान हूँ यहाँ का। कंस मामा ने मुझे मैंने अक्रूर जी को भेजकर बुलावा किया है, ऐसा वैसा मत समझना। तो तुम ही हो कन्हैया? बोले हाँ मैं समझता हूँ क्या होने वाला है तुम्हारे साथ। कपड़ा गाय ग्वाल को चलाने वाले कपड़ा पहनेंगे भाई, देखे भी ऐसा कपड़ा। एक नीचे बैठा था छोटा बच्चा, बोला कि कन्हैया ये कुछ ज्यादा ही उड़ रहा है, इसको पता ही नहीं है कि हाथ में कितना जादू है, जरा पुतना। भगवान कान के नीचे सटक करने न कर्ण मूल्य, हम कान के नीचे हाथ दिए तो महाराज गर्दन टेढ़ी होगी, पटक गया वहीं पर, सीताराम हो गया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। अब महाराज कपड़ा जितना था बड़े बड़े छोटे छोटे कपड़े सब पहने। अब राज महाराजाओं का कपड़ा छोटे छोटे बाल बाल पहनेंगे तो क्या होगा? चमकदार भड़कदार तो कपड़ा था, पहन लिए, चल रहे हैं मस्ती के साथ। कन्हैया बोले अब तो खुश हो चकाचक। तो बोले कन्हैया बात तो सही है, महंगा महंगा कपड़ा है, लेकिन थोड़ी बेइज्जती लग रही है। बोले क्या? बोले कि चल रहे मार्ग में तो ऐसा लग रहा है कि सफाई अभियान चल रहा है, पूरे मार्ग साफ होते जा रहे हैं, इतने बड़े बड़े कपड़े। तो बोले और तो समस्या क्या है? बोलो। बोले थोड़ा फिटिंग हो जाता, जिस प्रकार से फिटिंग पानी हो गया। भगवान की। बोले कि चलो ठीक है। दर्जी के पास गए, दर्जी जब पता चला कि कन्हैया आए हुए महाराज चरणों में गिर पड़ा, 2-4-10 को बुलाया। बोला कि जल्दी जल्दी काम पर लग जाओ, सबका फिटिंग करो 10 मिनट में। सबने महाराज फिटिंग कर दिया, भगवान ने आशीर्वाद दिया। बोला कि चलो इसी प्रकार से तुम्हारा गाड़ी चलता रहे। आज के डेट में ऐसी स्थिति है कि यदि ये कपड़ा दे देंगे तो 10 दिन से पहले मिलने वाला नहीं है, इतनी उनकी गाड़ी चल रही है। भगवान की कृपा है महाराज। आगे बढ़े। कन्हैया बोले तब सब तो ठीक हो? सब ग्वाल बोले कि देखो सब ठीक है, थोड़ा माला वाला पहन लेते तो थोड़ा एक अलग ही आनंद आ जाता। बोले तो कोई बात नहीं, व्यवस्था कर देते हैं। मालिकार के पास गए, मालिकार पर भगवान ने कृपा दी, कृपा बरसाई, सबको माला मिल गया। अब बोले कन्हैया कि अब तो ठीक हो? बोले कि देखो भैया ब्रजवासी तो दिख नहीं रहे, मथुरावासी तो दिख रहे पर ब्रजवासी नहीं दिख रहे। बोले क्यों? बोले देखो भैया ब्रजवासी तभी दिख पाएंगे जब छपक छुआ तिलक चंदन लगाएंगे, चंदन की व्यवस्था करो। बोले तो बस उसी के पास जा रहे, चिंता मत करो। मार्ग में जा रहे महाराज, सुंदर एकदम सुबास का सुगंध उनके नासिका रंध्रों में प्रवेश किया। बोले कि यहाँ कहीं ना कहीं चंदन दिख रहा है। देख रहे तो छिपती हुई एकदम कुब्जा जा रही है, छिपती हुई। बोले ओ सुंदरी पुत्र गच्छति अधुना, कहाँ जा रही हो? तिष्ठो, थोड़ी सी रुक जाओ। सुंदरी का नाम सुनते ही अंदर बिगड़ गई। बोले सुंदरी किसने बोला? बोले कि मैं ही बोल रहा हूँ। शर्म नहीं आती? मैं सुबह से लेकर के छिप करके कहीं कहीं जाती हूँ कि कोई मुझे चिढ़ाए ना। पता नहीं किस कर्म का ऐसा मुझे मिल गया जो आज कुबड़ा बन करके अपना मुंह छिपाते घूम रही हूँ। मैं सुंदरी शब्द को सुनती हूँ तो मुझे जलन होने लगती है शरीर में। आपने क्या देखा कि सुंदरी बोल रहे हो? मजाक कर रहे हो मेरे साथ? भगवान ने बोला कि मजाक देवी नहीं करता मैं, पता है
मैं तुम्हारे शरीर को देख करके नहीं कह रहा, मैं तो तुम्हारे मन को देख करके कह रहा हूँ हे देवी। आहा, भगवान की वाणी सुनती है महाराज गदगद अश्रुधार एकदम महाराज भगवान के एकदम मुखमंडल का दर्शन कर रही है, रुदन कर रही है। भगवान ने कहा कि विश्व सुंदरी अब कह दिया हूँ तो मेरा बात मिथ्या नहीं होगा। भगवान ने महाराज उसको जिम ही स्पर्श किया, कुब्जा विश्व सुंदरी बन गई। भगवान की कृपा है महाराज। चंदन लगाई महाराज, उसी दिन से छोड़ दी, सेवा करना छोड़ दी, केवल भगवान की ही सेवा कर रही है। ऐसे दिव्य दिव्य उनका लीला है। गए धनुष भंग किए, कंस को पता लगा, क्योंकि कंस को पता था कि जिसे जो धनुष को तोड़ेगा वही तुम्हारा काल बनेगा। उस धनुष को लेकर के यज्ञ मंडप में जिन ही प्रवेश कर रहे थे, जहां पर लोग बैठे हुए थे, एकदम मतवाला कुबलिया पीड़ हाथी को शराब पिला करके मतवाला कर दिया गया था। कुबलिया पीड़ से भगवान भिड़ गए। महाराज उसके दांत को पकड़ करके ऐसा पटका कि कुबलिया पीड़ का उद्धार हो गया। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। हाथ में दांत लेकर के चल पड़े हैं रंगभूमि में महाराज। रंगभूमि में तो ऐसे प्रवेश कर रहे हैं दोनों भाई, जैसा लग रहा है मल्ला नाम सनी नृणाम नरवरः स्मृतो मूर्तिमान। कह रहे हैं कि उस रंगभूमि में जब प्रवेश कर रहे हैं तो बड़े बड़े दिग्गज राजा वहां पर बैठे हुए थे। तालिका पर बड़ी बड़ी सुंदर स्त्रियां और वृद्ध स्त्रियां उपस्थित थी, भगवान का दर्शन कर रही थी। अधस्त होकर के बड़े बड़े ऋषि महर्षि बैठे थे, बाल गोपाल भी बैठे थे, राजा बैठे थे। सब लोगों का भगवान है एक, लेकिन दृष्टि कितनी हो रही है अनेक। कि कैसे है जाती रही भावना जैसी जाती रही, भावना जैसी भावना जैसी जाती रही, भावना जैसी प्रभु मूरत आज वह साक्षात प्रकट हो गए। स्त्रियां कह रही कि आहा साक्षात कामदेव प्रकट हो गए हैं। छोटे बड़े बड़े बूढ़े बूढ़ी मांगा है कि उनको लग रहा है कि मेरा बालक वापस आ गया। राजा डर रहे थर 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 कि आज तो हम लोगों को सम्राट आ गया है, हम लोगों पर शासन करने के लिए। कंस देख रहा है तो डर गया, बोला पकड़ो पकड़ो मारो मारो इसको। महाराज जितने उनके पहलवान थे, पहलवान के साथ भगवान ने युद्ध किया, एक एक फाइट किया। महाराज सब पहलवान धराशायी हो गए। कंस भागना प्रारंभ किया, भगवान उसके चरणों को पकड़ लिए। आज जिम ही महाराज चरणों को पकड़े, बड़ा मंच पर बैठा था, चरण को पकड़ करके खींचे, कंस गिरा, धड़ाम से कंस का उद्धार हो गया। बोलिए कंस वर्धन भगवान कन्हैया की जय। दुनिया थी पत्नी और जरासंध के बेटी थी। जरासंध को पता लगा कि कंस मारा गया, किसके द्वारा? कन्हैया के द्वारा। महाराज कन्हैया पर आक्रमण कर दिया। बीच में तो भगवान गए थे पढ़ने के लिए सांदीपनि के पास, आए वहां से पढ़ करके तो उद्धव को भेजे गोकुल में कि जाकर गोपियों को सांत्वना दे दो। उद्धव जी गोपियों के साथ भक्ति का ज्ञान देने के लिए, वैराग्य का ज्ञान देने के लिए वहां से भक्ति झोली में भर करके लेकर के आए। भी वैराग्य इनका सब उतर गया, भक्त बन गए भगवान के बड़े। जरासंध को पता लगी कन्हैया ने मेरे दामाद को मारा, पीछा किया एकदम। कितने बार महाराज अब 24 सेना को लेकर के गया, कन्हैया जी के साथ युद्ध किया, लेकिन भगवान उसको पराजित करके भेज देते थे। आज महाराज ब्राह्मणों से रक्षा सूत्र बांध करके गया कि देखो भैया अनुष्ठान पर बैठ जाओ, जा रहा हूँ युद्ध करने, यदि हार जाऊंगा इस बार आप लोगों को छोड़ूंगा नहीं। भगवान ने बोले कि मैं ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए आया हूँ, ये तो हारेगा ही, हार जाएगा तो ब्राह्मण मारे जाएंगे। तो ऐसा करते हैं कि भैया कभी कभी दुर्जना तो दुर्तः परिवर्तित, कभी कभी दुर्जन से दूर ही होना उचित होता है। भगवान ने युद्ध करते 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 अस्त्र शस्त्र छोड़ करके भाग चले। अब महाराज पहाड़ पर गए, पहाड़ पर मुचकुंद आदि के उन पर भी उद्धार करते हुए भगवान जाकर के समुद्र में कूद पड़े। जरासंध को लगा कि तो पहाड़ पर चला है, आग लगा दो। महाराज आग लगा दिया। उसी दिन से भगवान का नाम और रण को छोड़ करके भागे थे, इसलिए क्या नाम पड़ गया? तो बोलिए रणछोड़ भगवान की। महाराज
रातों रात भगवान ने उस समुद्र में ही एक द्वारिकापुरी नगर का स्थापना कर दी। शास्त्र कहते हैं कि मथुरापुरी परित्यज्य समुद्र शरणं गतः, भगवान ने इस मथुरापुरी को छोड़ करके समुद्र की शरण में चले गए। आज से द्वारिकाधीश बन गए। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। अब द्वारिकाधीश बन गए, राजा बन गए, तो राजा के साथ रानी होना जरूरी है भैया। तो भीष्म के संतति थे, रुक्म बाहो रुक्म रुक्म के तो रुक्म मान लिए सब पुत्र थे, और रुक्मिणी एक पुत्री थी। रुक्मिणी के महाराज धीरे धीरे भगवान की गुणानुवाद सुनते 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 प्रेम कर बैठी थी भगवान कन्हैया से। अपनी व्यथा मैया को बताते थे कि देखो मैया, मेरा विवाह करना तो भगवान कन्हैया से कृष्ण से करना और अन्यथा कहीं से मत करना। लेकिन बाद में पता चला कि तो मेरा जो रुक्मी भाई है वो पहले ही शिशुपाल से जाकर के सगाई की बात करके आ गया है। बस तिलक और बारात की तैयारी करनी है। आकर के पिता से कहा कि देखो मैं डेट फाइनल कर दिया, इसी डेट पर इसकी शादी हो जाएगी। रुक्मिणी मैया जी ही श्रवण की। महाराज अब बुला लीजिए, धीरे धीरे उनको बोल दीजिए कि आने दीजिए। बोलिए भगवत्सल भगवान किए जाए। अब महाराज जी ही मैया से कहे कि मैया देखो मेरा तो विवाह शिशुपाल से होने वाला है, कोई उपाय बताओ। मैया ने कहा कि गुरु जी को बताओ। गुरु जी को चिट्ठी लिखी गई कि जाकर द्वारिका जी में पहुंचा दो, द्वारिकाधीश पढ़ेंगे। इसीलिए ब्राह्मण से प्रेम करते हैं, क्योंकि भक्त और भगवान को जोड़ने वाला काम कौन करते हैं? ब्राह्मण। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। अब रुक्मिणी मैया का पाती लेकर के पहुंचे ब्राह्मण जी, पुरोहित भगवान। भगवान ने कहा क्या बात है? बोले कि देखिए भैया पढ़ लीजिए। बोले कि मैं क्या पढ़ूँ, आप ही पढ़ लो। तो ब्राह्मण देवता पढ़ रहे हैं कि श्रुत्वा गुणान् त्रिभुवन सुंदर से मतांते निर्विश्य कर्ण विवरै हरतं गता। हे त्रिभुवन कमनीय सुंदर भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश, मैं आपको जानती नहीं हूँ, न आपका शकल देखा, न आपके चरित्रों को जानता, बस इतना जानती हूँ। श्रुत्वा निर्विश्य कर्ण विवरै हरतं गता। आपके गुणानुवादों को केवल मैंने सुन रखा। आप कैसे हैं ये मैं नहीं जानती, लेकिन आपके गुण का इतना मैंने श्रवण किया कि श्रवण करते 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 आपसे प्रेम कर बैठे। हे प्रभु, यह शरीर जो है बस आपके चरणों में समर्पित कर चुकी हूँ। अब आप मुझे ग्रहण करो या न करो मुझे पता नहीं है, लेकिन इसलिए मैं आपको यह बात बता दे रही हूँ क्योंकि हमारा जो विवाह है शिशुपाल से होने वाला है। लेकिन मैं नहीं चाहती कि शेर का भाग कोई सियार कुत्ता खाए। प्रभु आप तो जगदीश्वर हैं, इस दासी को अपनाएं। भगवान कहे कि हे यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्। जब तुम हमसे प्रेम कर रही हो तो मैं भी प्रेम करूंगा, क्योंकि मेरा ये प्रतिज्ञा ही है कि जो जैसे मुझे यजन करेगा मैं भी वैसे ही यजन करूंगा उसका। भगवान ने धीरे से पंडित जी को बोले कि पंडित जी मुझे भी लग रहा था कि मुझे दिल में भी कुछ कुट 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 घंटी बज रही थी। अब कहाँ से बज रही थी पता नहीं चल रहा था। आज मुझे पता चला कि ये तो वहां से बज रही थी, विदर्भ देश से। चलिए क्या करना है? तो बोले लेट कर बिल्कुल विलंब मत करो, चलिए पट पर चंदन रस को साधे हैं महाराज, चल पड़े हैं। ब्राह्मण देव को बैठाया, रात्रि में ही निकल गए। प्रातः काल में लेकर रहे हैं बलराम जी कन्हैया कहाँ गया? बोले को पता नहीं, रात्रि में ही निकल गए हैं। ये भी पीछे से चल पड़े। वहां पर पहुंचे, प्रातः काल में यहीं से बता दिए थे कि वहां आकर के मिल जाना। कहाँ? मैया के दरबार में, गांव के किनारे हैं। उस समय चारों तरफ से उनकी सेना रक्षण करती थी। रुक्मिणी मैया की कोई किसी प्रकार का इधर उधर न हो जाए, विवाह शादी का माहौल है भैया। भगवान का मैया उसी मंदिर पर जो ही मैया भगवती पूजन करने के लिए प्रवेश कर रही थी, भगवान रथ को लेकर के सामने खड़े हुए थे। जितनी सेना थी सब सेना भगवान का दर्शन कर रहे हैं, टुकुर टुकुर देख रहे हैं। बोले अरे राम देखो देखो, अरे इसके मुकुट का तो देखो कितना सौंदर्य है महाराज, ऐसा लग रहा है कि साक्षात सूर्य चमक रहा है। बोले कह रहे मुकुट को गोली मारो, देख लो पहले कोष्ठाम बिंब कोष्ठ का तो देखो, ऐसा लग रहा है कि सूर्य भगवान लालिमा एकदम अभी प्रातः काल में उदय कालीन को प्राप्त हो रहे हैं। भगवान के सुंदर आकृति का सब ध्यान कर रहे हैं और विभोर हो रहे हैं। ध्यान भूल गया कि रुक्मिणी भी आई है साथ में। रुक्मिणी भगवान आ रहे हैं लोग, बोलिए भगवत्सल भगवान की जय। अब महाराज रुक्मिणी मैया को रथ पर बैठा रहे हैं, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चल रहा। बोले देखो 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 कितना सुंदर जोड़ी को देखो, कितना सुंदर जोड़ी है। बात कर ही रहे थे भगवान कन्हैया और रुक्मिणी मैया को बैठाए और वहीं से रथ चक्कर 9 2 4 पहले करके भाग गए। बात बता रहे हैं रुक्मिणी मैया
शिशुपाल को यह बात पता चली, रुक्मी को पता चला, रुक्मी दौड़ पड़ा कन्हैया को मारने के लिए। मार्ग में युद्ध होने लगा, रुक्मी के साथ युद्ध हुआ। भगवान ने तो 4 चमेटा लगाया, जिम ही तलवार निकाल करके गर्दन काटने वाले थे, तब तक बलराम जी पहुंच के बोले शर्म नहीं आती, एक तो तुम अकेले चले आए हो, यहाँ पर बड़े बड़े दिग्गज राजा बैठे, कुछ हो जाता तो बताना चाहिए था कि नहीं? आइए ये अपने साले को मार रहे हो, अरे रुक्मिणी मिल गई, शुक्र मनाओ, ये साले को मारामारी करोगे, मैं संभालूंगा, तुम चलो। राम जी बोले कि मैं तुम्हारा गार्जियन होगा, तुम्हारा धूमधाम से शादी कराऊंगा। आइए हम भगवान कन्हैया का और रुक्मिणी जी का दर्शन करते हुए उनका विवाह महोत्सव मनाएंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। स्वस्ति वाचन के साथ समस्त दीप एक आनंद के साथ आशीर्वाचन करने लगे। ओम सत्य स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमे स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहस्पतिर्मारुतः पितृमातरः शुभं जायमानो विदधे सुषमणः निर्यामनवः सूरचक्षसो विस्मेनो देवाय वसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेव भद्रं पश्येमाक्षभृगजराः श्रीरङ्गैस्तुतं विभसेमहि देवैतं जटायुः सतमिन्नु सदो अन्तिदेव यथा दशराधरसन्तनो नाम पुत्रासो जलपितरो भवन्ति मामधारीर्यतायुर्नन्दो आदितिरौरदितिरन्तरिक्षमतिर्माता सपिता सपुता मदितिर्जन्यत्वं हरि ओम। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। महाराज दिव्य मंडप सजा हुआ है भगवान और जयमाल होने लगा और किस प्रकार से आनंद ले सब लोग। सदगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सदगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सदगुरु बोला के मुझे हथ लगा दो, सदगुरु बोला के हाथ